देख भाई, एक चीज क्लियर है। ये दुनिया एक अनफॉरगिविंग, अनफेयर और क्रूअल जगह है। अगर तेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, सो नो मैटर तू कितना ज़्यादा ज्ञान हो, तेरे पास कितना ज़्यादा स्किल हो, किसी को यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो बंदा रूम में सबसे ज़्यादा लाउड, सबसे ज़्यादा क्लियर, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव और सबसे ज़्यादा मेल जोल बनाने वाला होगा ना, वो ही नोटिस होगा। तू कोने में धरा का धरा रह जाएगा। अरे यार, मैं शाय हूं, क्या करूं मैं? यार मैं फंबल कर जाता हूं, मुझे नहीं लगता वो सही हो पाएगा। यार मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं ये सब करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, क्या करूं? अगर तुम ये सब कहते रह गए ना, तो एक दिन याद रखना, एक ओवर कॉन्फिडेंट नाकाबिल चूतिया तुम्हारे हाथ से अपॉर्चुनिटी छीन के ले जाएगा और तुम सिर्फ मुंह ताकते रह जाओगे। और ये सब मैं ज्ञान ना इसलिए चोद रहा हूं क्योंकि मैं भी उसी जगह पे था। मेरे दिमाग में दुनिया भर के आइडियाज होते थे, पर मैं ग्रुप का डम कहलाया जाता था। क्यों? क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं पाता था। ग्रुप प्रोजेक्ट का सारा काम करता था विश्वास चौधरी, क्रेडिट कोई तीसरा चूतिया ले जाता था। और मैं इससे जेन्युइनली तंग आ चुका था। मेरे पास पढ़ाई के अलावा और कोई तरीका नहीं था। तो मैंने साइकोलॉजी में जाके एक हैक ढूंढा, जिससे इंस्टेंटली मेरी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। भाड़ में गई प्रैक्टिस, भाड़ में गई पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर। वो एक सिंगुलर साइकोलॉजिकल हैक अगर तुम अपना लोगे ना, सो इट विल चेंज एवरीथिंग। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम लाइफ के सारे अपॉर्चुनिटीज मिस करते रहो, ये सोचते रहो कि तुम्हारी तरफ अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं आती हैं, तो ये वीडियो स्किप कर दो। आई एम श्योर तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारे पास और भी सारे यूट्यूब वीडियोस होंगे बिंज वॉच करने के लिए। बट इवन इफ यू केयर दिस मच अबाउट योर लाइफ, देन ये वीडियो एंड तक देख लेना प्लीज। अदरवाइज तुम्हें घंटा कुछ नहीं समझ में आने वाला है मैं क्या बोल गया। ठीक है? सो अब इसके बाद तुम जो करो वो तुम्हारी मर्जी भैया, सीधी बात। बिफोर कोविड मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल थी। मैं बस शाय रहता, मैं आई यूज्ड टू कीप टू माई सेल्फ, और मैं बड़ी मेहनत से प्रोजेक्ट बनाता, रिसर्च करता, पीपीटी बनाता, और बस फिर कोई एक एक्सट्रोवर्टेड चूतिया मेरा सारा क्रेडिट खा के चला जाता। आफ्टर कोविड आई डिसाइडेड कि इफ माई एक्चुअल पर्सनैलिटी is screwing me over again and again, then maa chudai bhai, I will turn into a new person. I decided to adopt a fake personality. I decided to create an alter ego. और जेन्युइनली वो बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंट था। वो स्टेज पे बेहिचक बोल पाता था। वो यू नो आर्ग्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से डील करता। वो इंसल्ट्स को हैंडल कर लेता। उसको मेरे जितना ही गुस्सा आता, बट येट ही यूज टू हैंडल एवरीथिंग सो ग्रेसफुली। उस ऑल्टर ईगो को एक्टिवेट करने के लिए मेरा रिचुअल भी बहुत सिंपल था। मैं अपनी घड़ी पहनता, मैं अपनी स्लीव्स रोल कर लेता, एंड बूम, माई ऑल्टर ईगो वॉज रेडी टू गो। अब तुम सोच रहे होगे कि ओके, दिस साउंड्स ऑल फन एंड गेम्स, बट हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? वेल, देयर यू गो। स्टेप वन, ट्रेड्स चुनो। नाउ तुम सोचो कि तुम्हें कौन सी सिचुएशंस में परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, और एक बार जब तुम वो सिचुएशन फिगर आउट कर लो, देन यू सी कि अगर तुम्हारे पास कौन से ट्रेड्स होते तो तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते। वो ट्रेड्स कहीं पे लिख लो। फिर तुम बाहर दुनिया में जाओ एंड ऐसे रोल मॉडल्स, ऐसी पर्सनालिटी चूज करो जो कि ये ट्रेट्स दर्शाते हैं। इसे बैंडियोराज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। मतलब तुम जिस इंसान को एडमायर करते हो, तुम उनके बिहेवियरल ट्रेट्स रेप्लिकेट करने लग जाते हो। जैसे मेरे लिए वो जेम्स बॉन्ड था, स्टीव जॉब्स था। स्टेप टू, नाम दो। देखो, जो तुम्हारी ऑल्टर ईगो होगी उसे तुम एक टैग दो, एक लेबल दो।
वो लेबल क्या करता है, वो एक मंत्र की तरह काम करता है, विच मीन्स कि जब तुम एक्चुअली आउट देयर परफॉर्म कर रहे होगे, जब तुम प्रेजेंट दे रहे हो, जब तुम प्रेजेंटेशन दे रहे होगे, जब तुम स्टेज पे बोल रहे होगे और तब तुम ऐसा फील हो कि मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, तब तुम अपने मन में वो बार बार बोल सकते हो, मैं बैटमैन हूँ, मैं बैटमैन हूँ, मैं बैटमैन हूँ, मैं स्पाइडरमैन हूँ, मैं स्पाइडरमैन हूँ। उससे क्या होगा कि तुम खुद को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखते हो। एंड साइकोलॉजी में ईथन क्रॉस की स्टडी ये कहती है कि जब हम खुद को एक थर्ड पर्सन पर्सनालिटी की तरह देखते हैं, तब हमारे स्ट्रेस लेवल्स मेजरेबली ड्रॉप हो जाते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा लैक कर गया, मेरी ऑल्टर ईगो का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट जिस दिन मैं नर्वस हो जाता या फॉर सम वट एवर रीज़न मैं अपनी वो ऑल्टर ईगो की धुरी से हट जाता, तब ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी टू गेट बैक ऑन ट्रैक। एंड अगर मेरे पास वो नाम वाला होता, अगर मैं उसको कोई नाम दे देता, देन इट वुड हैव बीन मच ईजियर टू बाउंस बैक। स्टेप 3, एक ट्रिगर चूज करो। Look, you need to attach your alter ego with a physical artifact. मेरे लिए वो मेरी वॉच और मेरी स्लीव्स थी। तुम्हारे लिए वो हेडफोन्स, रिंग, जैकेट, जूते, बेल्ट, कुछ भी हो सकता है। इससे क्या है कि हम ना बहुत सारे इमोशंस को फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेट कर लेते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, हर एक एथलीट, हर एक सिंगर एक प्री परफॉर्मेंस रिचुअल से गो थ्रू होता है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। वो प्री परफॉर्मेंस रिचुअल एक रनवे की तरह है। जब तुम ये घड़ी पहनते हो, जब तुम वो जैकेट पहनोगे, जब तुम वो हेडफोन लगाओगे, जब तुम वो अंगूठी पहनोगे, तब तुम्हें अगेन वही एक प्री परफॉर्मेंस रिचुअल की तरह से वो एक्ट करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट टू योर बॉडी वुड नो एग्जैक्टली हाउ टू एक्ट। स्टेप 4, छोटी छोटी जगह से स्टार्ट करो। मतलब देखो, जब तुम फाइनली अपनी ऑल्टर ईगो क्रिएट कर लोगे ना, विद द राइट ट्रेट्स, विद द राइट नेम, विद द राइट आर्टिफैक्ट, तब उसके बाद ना तुम डायरेक्टली कोई एक हाई स्टेक्स परफॉर्मेंस सिचुएशन में मत कूद जाना। छोटी छोटी जगह से चालू करो। इससे एक एफर्मेटिव लूप चालू होगा। मतलब कि तुम डायरेक्टली एक बड़ी स्टेज परफॉर्मेंस पे मत कूद जाना। सबसे पहले वो ऑल्टर ईगो प्रैक्टिसेस में यूज़ करो। तुम डायरेक्टली प्रेजेंटेशन देने मत कूद जाना। उससे पहले तुम ग्रुप डिस्कशंस में वो ऑल्टर ईगो प्रैक्टिस करो। इससे क्या होता है, तुम्हें छोटे छोटे विन्स मिलेंगे। वो जब विन्स ऐड ऑन होंगे ना तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे, इस वजह से जब तुम एक्चुअली एक हाई स्टेक सिचुएशन में जाओगे, तब तुम वहाँ पे फोड़ कर आ जाओगे। अगर मैं ये कहूँ कि ओके, एक ऑल्टर ईगो क्रिएट हो गई और उससे मैं तुरंत ही, मतलब तुरंत इन द सेंस कि मतलब आज का कल में ही मैं चेंज हो गया कंप्लीटली, मैं कंप्लीटली एकदम डिफरेंट हो गया, दैट विल नॉट एग्जैक्टली हैपन। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट और शाय होने में पिछले 5 साल 10 साल लगे हैं, तो तुम इमीडिएटली कल से एकदम एक्सट्रोवर्टेड, एकदम गो गेटर नहीं बन जाओगे। तुम्हें फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड प्रैक्टिस करने का बेनिफिट नॉट ओनली इज दिस कि योर ऑल्टर ईगो विल बी रीइंफोर्स्ड। धीरे धीरे तुम्हारी ऑल्टर ईगो और तुम्हारी रियल सेल्फ पास आते जाएंगे अंटिल दे मर्ज। मतलब तुम्हारी रियल सेल्फ में ही वो चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हें ऑल्टर ईगो की आफ्टर अ पॉइंट ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाट इट ऑल मैटर्स, राइट? सो द बॉटम लाइन इज, अपने ट्रेट चूज करो, अपनी ऑल्टर ईगो को एक नाम दो, उसके साथ एक आर्टिफैक्ट अटैच करो, छोटी छोटी जगह से चालू करो, एंड एट लास्ट प्रैक्टिस करना चालू करो। सो बिफोर कोविड मेरा जो लूप था वो बहुत ही बेकार था। इट वाज बेसिकली कि मैं कोई भी सोशल सेटिंग में जाने से डरता था। क्लास में प्रेजेंटेशन हो गई, स्टेज पे बोलना हो गया, वो डर की वजह से मैं उसे और ज़्यादा बुरी तरह से चोट देता, और जो वो और ज़्यादा ख़राब उसको कर देता, उसकी वजह से और ज़्यादा डर लगता, एंड हेंस मैं लास्ट टाइम से ज़्यादा बुरा नेक्स्ट टाइम ख़राब कर देता। और जब मैं कहता हूँ ना कि वो इमीडिएट फ्लिप हो गया, सो इमीडिएट फ्लिप ऑल्टर ईगो ने इस लूप में किया था। क्या था कि जब मैं वो नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करता, तब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील होता,
और जब मैं थोड़ा ज़्यादा बेटर फील होता उसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस स्लाइटली इम्प्रूव होती, और जो स्लाइट इम्प्रूवमेंट था जब मैं उसे एक्नॉलेज करता तब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता उस नई आइडेंटिटी पे। एंड देन स्लोली इट snowballed into, well, this, making videos on the internet, I guess. और ना, यही डिफरेंस होता है एक एक्चुअल लूजर और एक एक्चुअल विनर में। एक लूजर ना, वही अपने वो रट में, अपने वो घुरगुच्ची में पड़ा रहता है, वहाँ पे सड़ता रहता है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन करता रहता है। जबकि एक विनर बोलता है कि स्क्रू इट, आई एम नॉट गोना फॉल इनटू दिस शिट अगेन, जिसकी वजह से एक अपवर्ड स्पाइरल क्रिएट हो जाता है एंड स्लोली ही कम्स आउट एट द टॉप। दोनों ने सेम जगह चालू किया। एक लूजर सेल्फ विक्टिमाइजेशन और जो उसके पर्सनालिटी के जो इल पार्ट्स हैं, जो खराब पार्ट्स हैं, उनको और ज़्यादा चबा चबा के, उनको और ज़्यादा मरहम लगा लगा के वो ज़मीन में घुसता चला गया। और दूसरा बंदा जस्ट बाय सेइंग स्क्रू इट, आई कंप्लीटली चेंज माई सेल्फ इफ दैट्स वॉट इट टेक्स, वो बंदा आगे निकल गया। मेरा ऑल्टर ईगो फेक नहीं था। वो ऑल्टर ईगो बस मैं ही था विच वॉज वेयरिंग टू बी सेट फ्री। जितना ज़्यादा मैं उस ऑल्टर ईगो को यूज़ करता चला गया उतना ही ज़्यादा मैं वैसा पर्सन रियल में बनता चला गया। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या traits चाहिए, what would be the traits that could actually bring an immediate change in your life। और उन ट्रेड्स की जो नई पर्सनालिटी क्रिएट होगी तुम उसे क्या नाम दोगे या क्या आर्टिफैक्ट चूज करोगे। अगर इन तीनों चीज़ों में से तुम्हें एक चीज़ अभी फिगर आउट हो रही है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दो, सो दैट इट्स जस्ट आउट देयर। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो कोई नहीं, छोटा सा ब्रैकेट में डाल देना कि प्लीज़ हाइड दिस कमेंट, मैं उसे हाइड कर दूंगा। बट स्टिल एटलीस्ट पुट इट इमीडिएटली आउट देयर। एंड या दैट्स इट, चक दे फट्टे, आई गेस।